नमः शिवाय। सोमवार व्रत की पौराणिक कथा। भोलेनाथ की कृपा से जीवित हुआ साहूकार का पुत्र। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन शिव भक्त व्रत रखते हैं, शिवलिंग पर जल बेलपत्र अर्पित करते हैं और संकल्प करते हैं कि भोलेनाथ उनकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। ऐसा ही एक साहूकार था जो वर्षों से संतान की कामना में सोमवार का व्रत करता और पूरे श्रद्धा भाव से शिव पार्वती की पूजा करता था। धन की कोई कमी नहीं थी, पर संतान न होने से मन व्याकुल था। फिर भी उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। वह हर सोमवार मंदिर जाकर शिवजी को जल चढ़ाता, बेलपत्र अर्पित करता और गहराई से विनती करता, हे भोलेनाथ, मेरे आंगन में भी संतान का सुख भर दो। उसकी यह निस्वार्थ भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती प्रसन्न हो गईं। उन्होंने शिवजी से आग्रह किया कि उस साहूकार की मनोकामना पूरी की जाए। परंतु शिवजी बोले, हे पार्वती, हर जीव को अपने कर्मों का फल ही प्राप्त होता है। फिर भी पार्वती जी के करुण भाव और साहूकार की सच्ची श्रद्धा को देखकर शिवजी ने उसे पुत्र रत्न का आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन साथ ही कहा, इस बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। यह सब सुनकर भी साहूकार विचलित नहीं हुआ। उसने न दुख जताया न खुशी मनाई, बस भोलेनाथ की पूजा पहले की तरह करता रहा। समय बीता और घर में पुत्र जन्मा। बच्चा बड़ा होने लगा। जब वह 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे काशी विद्या प्राप्ति के लिए भेजने का निर्णय लिया। साथ में मामा को धन देकर कहा, रास्ते भर यज्ञ करवाना, ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा देना, ताकि पुण्य फल से बालक की आयु में वृद्धि हो सके। दोनों मामा भांजा यज्ञ कराते हुए आगे बढ़े। एक नगर में पहुँचे जहाँ राजा की पुत्री का विवाह तय था, लेकिन दूल्हा एक आंख से काना था। यह बात राजा ने छुपा ली थी। जब उस कन्या के पिता ने साहूकार के सुंदर पुत्र को देखा तो एक चाल चली, उसे राजकुमारी का दूल्हा बना दिया और तय किया कि बाद में कन्या को असली दूल्हे के साथ विदा कर देंगे। पर लड़का ईमानदार था। उसने राजकुमारी की चुन्नी पर लिखा, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, पर विदाई एक काने राजकुमार से होगी। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। राजकुमारी ने जब यह पढ़ा तो माता पिता को बताया। राजा ने विदाई रोक दी और बारात वापस लौट गई। काशी में मामा भांजा पहुँचे और वहाँ अंतिम यज्ञ का आयोजन किया। उसी दिन बालक की उम्र 12 वर्ष पूरी हो रही थी। अचानक बालक की तबीयत बिगड़ी, वह सो गया और वहीं उसके प्राण निकल गए। मामा रोने लगे। संयोग से उसी समय शिवजी और पार्वती वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने करुण स्वर में कहा, स्वामी, यह विलाप सहन नहीं हो रहा। कृपा करके इस बालक के प्राण लौटाइए। शिवजी बोले, यह वही बालक है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु दी थी। अब समय पूरा हो चुका है। परंतु माता के प्रेम से भरी पार्वती जी ने कहा, यदि यह बालक मरेगा तो इसके माता पिता भी दुख में अपने प्राण त्याग देंगे। हे नाथ, कृपा करें। शिवजी ने मुस्कुराकर कहा, तथास्तु, और बालक को नया जीवन दान दिया। बालक पुनः जीवित हुआ। शिक्षा पूर्ण कर वह मामा के साथ अपने नगर लौट चला। रास्ते में वही नगर पड़ा जहां विवाह हुआ था। राजा ने लड़के को पहचान लिया और पूरे सम्मान से उसे महल बुलाया, कन्या को विदा किया और खूब आदर सत्कार किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी बेटे के वियोग में अन्नजल त्याग कर प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि पुत्र का अंत हो गया होगा तो वे भी प्राण त्याग देंगे। पर जब बेटे के लौटने की खबर मिली तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे श्रेष्ठी, तेरे सोमवार व्रत, श्रद्धा और कथा श्रवण से प्रसन्न होकर मैंने तेरे पुत्र को दीर्घायु किया है। जो भी श्रद्धा से सोमवार व्रत करता है
वह मेरे आशीर्वाद से अपने समस्त दुखों से मुक्ति पाता है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए सोमवार को व्रत करें, शिवजी का ध्यान करें, व्रत कथा सुने और सच्चे मन से प्रार्थना करें। भोलेनाथ कभी किसी भक्त को खाली हाथ नहीं लौटाते। सोमवार व्रत करने का विधान इस प्रकार है। सोमवार को प्रातः जल्दी उठें और साफ सुथरे होकर स्नान करें। शिवलिंग की पूजा करें, जल, दूध, दही, घी, शहद और बेलपत्र चढ़ाएं। नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। पूरे दिन उपवास रखें या फलाहार करें। शाम को पुनः शिवलिंग की पूजा करें और आरती करें। व्रत के बाद गरीबों या ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। सोमवार व्रत न केवल व्यक्ति के दुखों को समाप्त करता है, बल्कि उसे जीवन में समृद्धि, सम्मान और सुख भी प्रदान करता है। जो भक्त इस व्रत को पूरी श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करता है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आपको ये पवित्र कथा पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही आध्यात्मिक कथाओं के लिए चैनल से जुड़े रहें।